नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आप सबका स्वागत है। इसमें बात करेंगे लेखपाल परीक्षा को लेकर। इसकी जो आपकी फाइनल आंसर की है उसको लेकर यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को कमेंट आ रहे थे यहाँ पर कि फाइनल आंसर की कब आएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं, और उसके बाद में कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, सारी बातें यहाँ पर करेंगे। तो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको यहाँ पर मिलती रहे। और क्लास वगैरह भी चल रही है, आप क्लास भी करते रहिएगा। तो देखो, लेखपाल की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप सभी को बताएं, जब से आपकी आंसर की आई थी ये लेखपाल की जो आंसर की आपकी आई, उसमें करीब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो विवादित क्वेश्चन थे। और इनमें भी अगर बात करें यहाँ पर, तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विवादित, यानी कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत ही दिए हैं, यानी कि इनमें आंसर गलत दिए हैं। और कुछ में क्या लैंग्वेज दिक्कत कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गलत ही है। तो देखो, आयोग यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको पता है कि क्वेश्चन भाई गलत है, तो उसको 2 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। या तो क्वेश्चन को ही हटाया जाए, दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि जैसे कि मान लो ऑप्शन किसी में क्या है कि ए और बी दोनों आंसर सही हैं, तो यहाँ पर कंडीशन ये बन सकती है कि जिन्होंने ए किया है या बी किया है, तो दोनों को नंबर दिए जाएं। ऐसा होता ही रहा है, हर परीक्षा में होता रहा है। तो यानी कि कॉमन नंबर मिल सकता है इन दोनों लोगों को, यानी कि जो भी आंसर ए और बी वाले हों, या फिर क्वेश्चन ही हटा सकते हैं। तो वो ये भी देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये परीक्षा है आपकी मेंस, और ये फाइनल एग्जाम है, यानी कि इसके बाद सीधा क्या होगा, आपका रिजल्ट ही आएगा जो फाइनल रिजल्ट होगा। तो यानी कि इन्हीं नंबरों के आधार पे ही आपका फाइनल रिजल्ट बनना है। तो इसलिए किसी प्रकार से वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि क्या हो, किसी का नुकसान हो। तो यानी कि देखेंगे अगर क्वेश्चन हटाने से क्या सही हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में जो नंबर देने से जिसमें भी ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि किसी का नुकसान नहीं होगा, तो वही ये काम करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर नोटिस भी इन्होंने जारी किया है किसके लिए, तो ये नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बारे में देखो है क्या, इसमें आयोग क्या कर रहा है, पूरी तरीके से रिजल्ट पे काम कर रहा है। इसी वजह से क्या किया उसने, पेट की जो परीक्षा है उसको जो बढ़ाया है, वो इसी वजह से, क्योंकि पेट जो रिजल्ट हैं काफ़ी सारे लटके हुए हैं, तो इनको ये पहले फाइनल करना चाहते हैं। और इनमें से आपका ये देख पा रहे हो विज्ञापन संख्या 04, जो 2019 की जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा थी ये, और ये परीक्षा तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपका टाइपिंग वगैरह था, वो भी आपका हो गया। तो 1403 पदों के सापेक्ष जो है यहाँ पर ये चयन, ये मतलब प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ पर करीब जो इन्होंने देखो पूरा मेंशन किया यहाँ पर है, क्योंकि इसी बता दें, यहाँ पर जो ये परीक्षा आपकी होती है, 1-2 डिपार्टमेंट इसमें नहीं होते। इसमें करीब जो है, इस बार जो परीक्षा आई थी, ये करीब 22 डिपार्टमेंट इसमें थे, 22। तो यानी कि आपको बता दें, ये जो परीक्षा होती है ये पूरी तरीके से बाबुओं की परीक्षा है, क्लर्क की। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सब लोग जाके कहाँ क्या करते हैं, क्लर्क बनते हैं, क्लर्क यानी कि बाबू। और आपको पता है कि जो बाबू होते हैं, सबसे ज़्यादा काम तो उन्हीं का होता है, मेन काम तो उन्हीं का होता है। तो इस वजह से क्या है कि 2016 की, इसके पहले वैकेंसी आई थी 2016 की, उसका भी क्या हुआ कि फाइनल रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अभी ज्वाइनिंग उनका हुआ नहीं है। तो देखो, जो भी डिपार्टमेंट आपके थे, 16 वाले का ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, और डिपार्टमेंट में सीटें पहले से खाली थी, तभी तो वैकेंसी निकली थी 2016 में। तो सीटें वो भी नहीं भर पाई, और 19 वाली भी नहीं भर पाई। तो यानी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है, वहाँ पर 1 लोग काम कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका बर्डन, तब काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से आयोग पर भी प्रेशर है कि जल्दी से क्या करिए, ये लोग रिजल्ट जारी करके इनको ज्वाइनिंग करिए, ताकि क्या हो कि कम से कम ये काम जो है तरीके से शुरू हो सके, क्योंकि मेन काम तो बाबुओं का ही होता है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि इसी वजह से इन्होंने क्या किया है कि जो ये अभी इसका डीवी वगैरह हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने देखो नोटिस जारी किया है। इसमें बोला गया है कि 23 से 2021 से 29/7 तक ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज कानपुर लखनऊ में जो है ये आयोजित की गई थी टाइपिंग टेस्ट जो है। उसके बाद में क्या हुआ, इसका डीवी हुआ। डीवी कब हुआ है, देखो डीवी वगैरह से बोल रखा है इन्होंने यहाँ पे कि डीवी वगैरह इसका हो चुका है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर क्या है कि 2 लोगों का डीवी बचा है, यानी कि एक लोग यहाँ पर निकाल करा रहा है डीवी यहाँ पर। अब देखो, ये रोल नंबर आपका दिया हुआ है ये, और एक रोल नंबर दिया है ये। इन 2 लोगों का क्या है, अभिलेख परीक्षण होना है, और ये कब होगा, 1/9/2022, यानी कि आपका जो सितंबर में 1 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे बुलाया गया है इनको। यानी कि जब ये डीवी हो जाएगा, उसके बाद अब डीवी वाला तो कोई तरह से काम खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सीधा क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट ही जारी करना पड़ेगा। अब उसके बाद रिजल्ट जो बनेगा आपका फाइनल सीधा जारी हो जाएगा। तो यानी कि रिजल्ट जो है, इसको इन्होंने बोला है कि 15 तारीख तक, यानी कि 15 सितंबर तक रिजल्ट ये जारी कर देंगे, 15 सितंबर तक। तो जैसे ही रिजल्ट ये जारी हो जाएगा, उसके बाद आपका जो लेखपाल का ये आंसर की है, आंसर की में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये आंसर की इसकी नहीं आएगी। क्योंकि देखो लेखपाल में क्या है कि अभी जो फाइनल आंसर की आनी है, इसमें अब संशोधन नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट आंसर की आने के बाद तुरंत इसका रिजल्ट ही आ जाएगा। तो यानी कि सितंबर के लास्ट तक, यानी कि 15 तारीख के तो बाद, कम से कम 15 तारीख के बाद इसका आपका जो है फाइनल आंसर की आएगा। और सितंबर के बाद अक्टूबर में ही इसका जो है लास्ट तक पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट इसका आ जाएगा, यानी कि लेखपाल का रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। उसके बाद डीवी करा लेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट तो आपका अगले साल ही आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन डीवी वगैरह भी करा लेंगे इसी साल।
तो इस वजह से आपका ये लेट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का जो है इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा है कि 15 तारीख तक रिजल्ट इसका आ जाएगा। और जो आपका पता होगा ASO, उसका भी फाइनल आंसर की नहीं आया है, तो उस पर भी काम हो रहा है। पहले रिजल्ट आएगा इसका, उसके बाद ही आंसर की वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे ही आपका कुछ अपडेट आएगा तो हम बताएंगे यहाँ पर। बाकी चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा, कोई भी अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न आपका होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ बता देंगे। और वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।